धर्म स्नेही बंधुओं, 2026 का चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है और चातुर्मास की ये अपनी पहली क्लास है। हम लोग मंगल के विषय में समझने का प्रयास कर रहे हैं। नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, भाव मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। इनमें से जन्म मंगल के विषय में हम लोग सुन रहे थे। जिनेंद्र भगवान की मांगलिकता जब वे तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लेते हैं तभी से प्रारंभ हो जाती है। नयों की दृष्टि से भी हम तीर्थंकर भगवान के मांगल्य को समझ सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र जी में नैगम संग्रह व्यवहार रुजुसूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं भूत, ऐसे 7 नयों का वर्णन है। 7 नयों का वर्णन है और इन नयों के द्वारा वस्तु तत्व को जाना जाता है। नयों के विषय में बहुत भारी जानकारी आपको नहीं होगी, किंतु आपने सुना तो होगा कि जैन धर्म में नयों के द्वारा व्याख्यान किया जाता है। सुना है क्या आपने? व्यवहार नय, निश्चय नय, ऐसे 2 शब्द सुने हैं क्या? सुने होंगे ना, व्यवहार नय, निश्चय नय। अभी अपन धीरे धीरे जब स्वाध्याय आगे बढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे। तो नए कैसे अपने विषय का व्याख्यान करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं। उदाहरण के लिए, जैसे व्यवहार नय है और निश्चय नय है। तो हमारे घर में जैसे किचन में डिब्बे होते हैं ना, तो किचन में डिब्बे जो होते हैं वो या तो चांदी के होंगे या स्टील के होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे, कांच के होंगे, जिसमें हम मसाले, आटे या फिर खाने की चीजें भर करके रखते हैं। तो यहाँ नयों के वर्णन के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो हम व्यवहार कैसे चलाते, तो हम कहते हैं घी का डिब्बा, लड्डू का डिब्बा, चिवड़े का डिब्बा या बरनी, जो भी हो। तो ये व्यवहार नय उसके लिए इस प्रकार कहता है। तो निश्चय नय उस समय क्या कहता है कि ये लड्डू का डिब्बा हो ही नहीं सकता है, ये तो स्टील का डिब्बा है। निश्चय नय क्या कहेगा कि ये स्टील का डिब्बा है, ये कांच की बरनी है, ये घी की बरनी नहीं है, ये कांच की बरनी है। तो निश्चय ने अपनी दृष्टि से, अपने एंगल से वस्तु तत्व का कथन करेगा और व्यवहार ने अपनी दृष्टि से, अपने एंगल से वस्तु तत्व का कथन करेगा। अब आप बताओ, दोनों में से कौन से नए ने गलत बोला? निश्चय ने कहा ये कांच की बरनी है, ये घी की बरनी नहीं है। व्यवहार ने कहा ये घी की बरनी है। यदि मैं इसे घी की बरनी नहीं कहूंगा तो फिर इतनी बरनियों में से घी की बरनी मैं अलग कैसे करूं? सब कांच की ही, सभी बरनियां कांच की, सभी डिब्बे स्टील के हैं।
अब स्टील के डिब्बे में कैसे मैं झांक करके देखूं? तो हम स्टिकर लगा देते हैं उसके ऊपर, है ना? तो हम कहते क्या है, घी का डिब्बा। तो संयोग अवस्था को स्वीकार करने वाला व्यवहार नहीं। जैसे वो व्यवहार नहीं कहेगा कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, स्त्री और पुरुष, ऐसा व्याख्यान करने वाला कौन है? व्यवहार ने। निश्चय नहीं कहता है नहीं, ये तो आत्मा है। स्त्री को भी आत्मा कहेगा, स्त्री को भी जीव कहेगा, और पुरुष को भी जीव कहेगा। नहीं, ये जीव है, ये स्त्री हो ही नहीं सकता, ये पुरुष हो ही नहीं सकता, ये तो जीव है। तो जीव की पर्याय को स्वीकार करने वाला व्यवहार नहीं है, और द्रव्य मात्र को स्वीकार करने वाला निश्चय नहीं। सभी को बात समझ में आई? इस प्रकार जैन धर्म में नयों का वर्णन चलता है। अभी हम जो सीख रहे हैं वो निक्षेप सीख रहे हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये जो वर्णन है इसे क्या कहते हैं? निक्षेप। निक्षेप के माध्यम से हम तीर्थंकर भगवान को समझ रहे हैं। ऐसे नयों के माध्यम से जाओगे तो जैसे मैंने कहा, तत्वार्थ सूत्र जी के पहले अध्याय का अंतिम सूत्र है, जिसमें 7 नयों के नाम है पहले ही अध्याय में। नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं। अब नए देखिए कितने अपने अपने विषय में पक्के होते। सिर्फ पहले और 7वें नए के बारे में बताऊंगा, बाकी व्याख्यान तो बहुत विस्तार से। तो पहला नय कहता है कि जब ये आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर देती है, तभी से वो मंगल हो जाती है। क्या हो जाती है? तभी से उसे तीर्थंकर ये नाम कहने में आता है। जैसे कि हम अभी वर्तमान में भविष्य की चौबीसी का नाम लेते हैं, नाम नहीं लेते, त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमाएं स्थापन करते हैं। करते हैं कि नहीं? त्रिकाल चौबीसी सुनी है आपने? सम्य शिखर जी गए हो, कभी दर्शन किए हैं त्रिकाल चौबीसी? अरे भाई अपनी मान तो हिलाओ, हाँ या ना? ना तो ना बोलो। हम्म, त्रिकाल चौबीसी होती है ना? तो त्रिकाल चौबीसी यानी क्या? भूतकाल के 24 तीर्थंकर, वर्तमान के 24 तीर्थंकर और भविष्य के 24 तीर्थंकर। और भविष्य की 24 तीर्थंकर कौन? तो जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया है, अभी तक वे अभी तक वे कर्म भूमि में मनुष्य पर्याय में आए भी नहीं है। इस भरत क्षेत्र में अभी तक उनका जन्म भी नहीं हुआ। जब आगे की उत्सर्पिणी काल आएगा, या उत्सर्पिणी खत्म होने के बाद, तो उत्सर्पिणी काल जब आएगा, उसमें भी जब दुखमा सुखमा काल आएगा, मतलब आज से लगभग 84,000 ईयर्स के बाद, आज से 84,000 वर्ष के बाद, जब उत्सर्पिणी काल का दुखमा सुखमा काल आएगा। ये तो याद है ना आपको कि तीर्थंकर दुखमा सुखमा काल में ही होते हैं? याद है कि नहीं? काल काल परिवर्तन वाला विषय लिया था ना अपन ने? हाँ। तो दुखमा सुखमा काल में ही तीर्थंकर होते हैं। तो आने वाली चौबीसी कब होगी? तो उत्सर्पिणी काल का तीसरा काल जब होगा, दुखमा दुखमा, दुखमा और दुखमा सुखमा, तीसरा काल जब आएगा, तब चौबीसी होगी। भविष्य की चौबीसी तब होने वाली। अभी कहाँ है वो सब आत्माएं? तो नरक में है, कोई स्वर्ग में होंगे। जैसे पहले ही तीर्थंकर श्रेणिक होने वाले हैं, राजा श्रेणिक, वो आने वाले भविष्य की चौबीसी में पहले तीर्थंकर होंगे। किंतु वर्तमान में कहाँ है? नरक में है, और हम उनकी प्रतिमा बना रहे हैं। भविष्य की चौबीसी कि नहीं?
तो ये कौन से नय के एंगल से है? तो 7 नयों में से पहला नय, नैगम नय। नैगम नय, ये नैगम नय भूतकाल में भी ले जा सकता है, भविष्य काल में भी ले जा सकता है, और वहां तक अपनी सोच को फैला सकता है। तो नैगम नय क्या कहेगा? जिस आत्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया है, भले वो तीर्थंकर बनी नहीं है आत्मा, बनेगी तब बनेगी, किंतु अभी से वो तीर्थंकर है। समझ में आव्યું? हम्म। अब देखिए, नैगम नय के बाद संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, ये बीच के नए क्या क्या कहेंगे अभी वो मैं नहीं बताऊंगा। अभी तो सातवां नय क्या कहेगा ये बता रहा हूं। सातवां नय एवं भूत। एवं भूत नय कब क्या कहेगा मालूम है आपको कि ये तीर्थंकर कब कहलाएंगे? तो वो कहेगा कि जब ये मनुष्य पर्याय में जन्म लेंगे, है ना, मनुष्य पर्याय में जन्म लेंगे, तब वो रुजु सूत्र नय से तीर्थंकर कहलाएंगे। बीच में एक आता है रुजु सूत्र, जब वो गर्भ में आएंगे माता के, तब से तीर्थंकर कहलाएंगे, और रुजु सूत्र नय से। किंतु एवं भूत सातवां नय क्या कहेगा मालूम है? जब वो आत्मा दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद समो शरण में विराजमान होंगे, और समो शरण में विराजमान होने के बाद भी वो तीर्थंकर नहीं कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब उनका दिव्य उपदेश होगा, दिव्य ध्वनि होगी। जिस दिन वो दिव्य ध्वनि में उपदेश देंगे उस दिन वो तीर्थंकर है, उसके पहले नहीं है। किसने कहा? सातवां एवं भूत नय। एवं भूत नय क्या कहता है? जो नाम आप चाहते हो उस नाम के अनुसार आपका परिणमन जब होगा, परिणमन, है ना, तत्परिणत जब होंगे, तब आपको वो नाम मिलेगा। बात समझ में आई? जैसे ग्रेजुएशन में बीएड कर लेते हैं, बीएड, एमए बीएड वगैरह करते ना, तभी से नैगम नहीं कहेगा ये टीचर है। क्या कहेगा? टीचर है। किंतु जब नौकरी लगेगी तब रुजु सूत्र नहीं कहेगा ये टीचर है, कि अब इसको नौकरी भी लग गई है। किंतु जब वो टीचिंग करेगा क्लासरूम में जाकर, तभी एवं भूत नहीं कहेगा कि ये टीचर है। जब वो टीचिंग करेगा तभी टीचर है, जब वो घर आ जाता है तब वो टीचर नहीं है। ऐसा कौन कहेगा? एवं भूत नहीं, है ना। तो नयों के अपने अपने एंगल होते हैं। तो एवं भूत नय ने तीर्थंकर को कब स्वीकार किया? जब वो 13वें गुण स्थान में आए, अरिहंत अवस्था में आए, समो शरण में विराजमान हुए, उस समय जब उन्होंने दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, किंतु 66 दिन तक उनकी वाणी नहीं खिली, गणधर नहीं थे। तो एवं भूत नहीं कहेगा ये तीर्थंकर अभी नहीं है, जब तक ये उपदेश नहीं देंगे तब तक तीर्थंकर नहीं। और हम जो मंगल सीख रहे हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, है ना, ये कौन से नयों से मंगल है? 6 के 6 नएगम नय से। कौन से नय से? रुजु सूत्र नय या एवं भूत नय से हम वर्णन नहीं करते हैं। कौन से नय से वर्णन करते हैं? तो एवं भूत नय से, सॉरी, नैगम नय से। नैगम नय से हमारा वर्णन चल रहा है, और नैगम नय से वर्णन करते हुए हमने भगवान के नाम को भी मंगल कहा।
हमने भगवान की स्थापना को भी मंगल कहा। अब भगवान की प्रतिमा को एवं भूत नहीं कभी मानेगा क्या तीर्थंकर है? क्योंकि प्रतिमा तो कभी बोलती ही नहीं, उपदेश देती ही नहीं। तो एवं भूत नय जो है वो कभी नहीं कहेगा कि ये मंगल है, ये तीर्थंकर है। कौन से नय से होगा ये? तो नैगम नय से। नैगम, संग्रह और व्यवहार, ये तीनों नय इन सारी चीजों को स्वीकार करते हैं। तो हम द्रव्य मंगल में चल रहे थे। थोड़ा सा एक और अलग विषय आज आपको सुनाया नयों के माध्यम से। इसे तो हम बाद में और अच्छे से लेंगे ही। हम द्रव्य मंगल में चल रहे थे, है ना? द्रव्य मंगल में जन्म कल्याणक के विषय में हमने सुना कि किस प्रकार से जन्माभिषेक की प्रक्रिया होती है, और जन्माभिषेक में किस प्रकार तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक हुआ, और जन्माभिषेक में हमें मंगल के रूप में क्या प्राप्त हुआ? तो गंधोदक प्राप्त हुआ। और आपको ये भी समझाया था कि अभिषेक करना भी मंगल है, और उसका गंधोदक प्राप्त करना भी, गंधोदक भी मंगल है। चूंकि यहाँ द्रव्य मंगल का विषय चल रहा है, इसलिए अभिषेक क्रिया का विषय यहाँ नहीं है। अभिषेक करना ये क्रिया मंगल है, अभिषेक करने वाला भी मंगल है। ये बातें तो भाव मंगल में आएगी। किसमें आएगी? भाव मंगल। द्रव्य मंगल में केवल वो द्रव्य मंगल है ना? वो द्रव्य मंगल है। अब द्रव्य मंगल में ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। पहले हम साक्षात तीर्थंकर की बात कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको और भी बातें बताऊं। तो अभी द्रव्य मंगल में हम चलेंगे तब कल्याणक की ओर। दीक्षा कल्याणक, जन्म कल्याणक हो गया। ये भी बताया था ना आपको कि तीर्थंकर भगवान जब तक दीक्षा नहीं लेते तब तक उनके वस्त्र, आभूषण, भोजन ये सब देवगति से आते हैं। हाँ, दीक्षा कल्याणक। अभी दीक्षा कल्याणक में भगवान की वैराग्य की भूमिका बनी, और वैराग्य की भूमिका जैसे ही बनी तैसे ही लौकांतिक देव आए। कौन कौन से देव आए थे? लौकांतिक देव आए। और लौकांतिक देवों ने आकर भगवान के वैराग्य भाव का समर्थन किया, स्तुति की, अनुमोदना की। लौकांतिक देवों का कार्य क्या है? नाम सुना है क्या आपने लौकांतिक देव? नमोकार में देखा था। हाँ, तो लौकांतिक देव जो होते हैं वो तीर्थंकर भगवान को आकर के संबोधन नहीं देते, उपदेश नहीं देते वो भगवान को। कई लोगों को लगता है कि लौकांतिक देव आकर भगवान को वैराग्य का पाठ पढ़ाते हैं। ना ना, बिल्कुल भी नहीं। तीर्थंकर भगवान को किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं है, उनका कोई भी गुरु होता ही नहीं है। केवल तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका इस संसार में कोई गुरु नहीं होता है। ना भगवान को गुरु होते हैं, ना भगवान को गुरूर होता है। भगवान के कोई गुरु भी नहीं है, ना भगवान को गुरूर भी नहीं। दोनों चीजें भगवान के जीवन में नहीं है, गुरु नहीं, गुरूर नहीं। गुरूर समझते हो? हम्म।
क्योंकि आपके पास है, थोड़ा थोड़ा तो होगा। किसी भी चीज का गुरूर हो जाता है ना, वो गुरूर भी भगवान के जीवन में नहीं है और गुरु भी नहीं है। इसलिए लौकांतिक देवों ने आकर के भगवान को संबोधन नहीं दिया, वैराग्य का उपदेश नहीं दिया, भगवान के वैराग्य में निमित्त भी नहीं बने। भगवान के वैराग्य में निमित्त भी लौकांतिक देव नहीं बने। भगवान को तो वैराग्य हो चुका था और होने के बाद लौकांतिक देव आए और उन्होंने भगवान के वैराग्य की प्रशंसा की, स्तुति की, समर्थन किया। समर्थन करना अलग है और संबोधन देना अलग है। संबोधन नहीं देते, समर्थन करने आते। और वैराग्य भगवान को कैसे आता है? तो घटना विशेष से आता है। जैसे नीलांजना के नृत्य में हुआ था और भगवान आदिनाथ को वैराग्य हुआ, पता है ना आपको? नीलांजना का नृत्य हुआ और ये सौधर्म इंद्र का पूरा आयोजन था। भगवान के वैराग्य को किस प्रकार भगवान वैराग्य के भावनाओं में परिणमन करे, इसलिए सौधर्म इंद्र का वो आयोजन था। नीलांजना का नृत्य रखा और ऐसी देवी को नृत्य के लिए रखा जिसकी आयु पूर्ण होने ही वाली थी। लिटरली उसकी आयु पूर्ण होने वाली थी। तो बराबर एक मृत्यु के निकट, आयु पूर्ण होने के निकट जो देवी थी उसको नीलांजना बना करके, अथवा उसका नाम ही नीलांजना होगा, तो उसको अभी वहां भगवान के दरबार में राजे महाराजे नृत्य देखते थे, पता है ना आपको? हाँ, राजे महाराजे नृत्य देखते थे। तो वो नृत्य देखते समय वो भी एक भोग का विषय था। राजाओं के जीवन के वो एक भोग और उपभोग का विषय था। तो वो नृत्य देखते थे। तो नृत्य देखते देखते अचानक नीलांजना की मृत्यु होना और तुरंत विद इन सेकेंड, सेकेंड भी बहुत बड़ा है, उतने में सौधर्म इंद्र ने दूसरी देवी को वहां रेडी करके सेम नीलांजना जैसी देवी परिवर्तित होकर, अब राजसभा में हजारों लोग बैठे थे, छोटे छोटे राजा, सामंत, मंत्री, पुरोहित सब बैठे थे। किसी को वो ध्यान में नहीं आया, किंतु भगवान अवधि ज्ञानी थे। अवधि ज्ञान के कारण उनको ये बात तुरंत पकड़ में आ गई कि ये तो क्या लीला है। अब देवी देवियों की मृत्यु होती है तो उनके शव नहीं होते। ऐसा नहीं कि वो वहां गिरी हुई थी, पड़ी हुई थी, तुरंत विलन विलय विलय हो जाता है उनके शरीर का। तो उसके शरीर का विलय भी हो चुका था और दूसरी देवी आकर रही थी, किसी को खबर नहीं पड़ी, किंतु भगवान को वो बात समझ में आ गई। जो सूक्ष्म परिवर्तन हुआ था, बदलाव हुआ था, उसको भगवान ने जान लिया और संसार की लीला पर उन्होंने ये विचार किया कि कैसी लीला है कि देवताओं को भी मृत्यु घेर लेती है। क्या विचार किया? कि देवों को भी मृत्यु का शिकार बनना पड़ता है। और ऐसा विचार करके उन्होंने अपने वैराग्य भाव में परिणमन किया, फिर लौकांतिक देव आए। इसी प्रकार शेष 23 तीर्थंकरों के विषय में भी तिलोय पंडित नाम के ग्रंथ में वैराग्य के निमित्त बताए हैं कि कभी उल्कापात हुआ, कभी बिजली कड़की, है ना, कभी पेड़, वन क्रीड़ा को जाते समय पेड़ था, आते समय पेड़ गिर गया, तो पेड़ का गिरना, उल्कापात होना, बिजली गिरना, बिजली का चमकना इत्यादि इत्यादि निमित्तों के कारण तीर्थंकर भगवान को भी वैराग्य की दशा प्राप्त होती। आई बात समझ में? और जब उनको वैराग्य प्राप्त होता है तो लौकांतिक देव आकर के उनकी स्तुति करके चले जाते हैं, ज्यादा देर रुकते नहीं। लौकांतिक देवों का काम सिर्फ उतना ही है, वो तीर्थंकर भगवान के वैराग्य की प्रशंसा करने आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है ना? तो वो चले गए और फिर
भगवान ने अपने राजमहल के सभी बंधु वर्ग को ये सूचना दी कि अब मैं वन प्रस्थान करूंगा। कोलाहल मचता है, शोक का वातावरण बन जाता है, सैडनेस देखने को मिलती है माता पिता में, परिवार में, पत्नियों में, पुत्रों में। जब भगवान आदिनाथ को वैराग्य आया तो वैराग्य के बाद उन्होंने, वैराग्य के पहले या बाद 100 पुत्रों में उन्होंने पूरे साम्राज्य का विभाजन किया। 100 पुत्रों को अपना साम्राज्य दिया, विभाजन करके दिया। और विभाजन करने के बाद उन्होंने जो है वन प्रस्थान का मार्ग अपनाया था। तो यदि किसी शादीशुदा व्यक्ति को दीक्षा लेनी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आधे अधूरे में छोड़ करके आ जाए। उसने अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। ये पूरा भगवान आदिनाथ के जीवन चरित्र से समझ में आता है कि मेरे बाद मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटा है, 2 है, 3 है, जो भी है, बेटा है, बेटी है, जिसका जो हिस्सा है वो पूरा विभाजन करके ही और फिर अपने कर्तव्य की पूर्ति करके उन्होंने दीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान आदिनाथ ने वो सब करने के बाद वैराग्य मार्ग को अपनाया। ऐसे सभी तीर्थंकरों ने किया और उसके बाद तीर्थंकर भगवान का जो है वैराग्य काल प्रारंभ होता है। वे साम्राज्य के नायक होते हैं, राजा होते हैं, तो तदनुसार वे अपनी प्रजा में किमिच्छिक दान देते हैं। क्या देते हैं? किमिच्छिक दान। रत्नों के, स्वर्ण के, चांदी के भंडार भरे रहते हैं और उन्हें मुट्ठियों से भर भर के वो जिसको जो जितना चाहिए उतना उनको वो दान में देते हैं। हर तीर्थंकर दीक्षा के पहले, वन प्रस्थान करने के पहले किमिच्छिक दान देते हैं। उनके हाथ से जो जाता है वो मंगल होता है। क्या होता है? ये द्रव्य मंगल है। ये क्या है? भगवान ने अपने हाथ से प्रजा को जो किमिच्छिक दान दिया। किमिच्छिक मतलब किम, किम इच्छिक, किम यानी जो भी इच्छा हो। किमिच्छिक शब्द का अर्थ क्या है? जो भी इच्छा प्रजा में, जिस व्यक्ति की जो इच्छा है, जो मंशा है, उस इच्छा की पूर्ति करना, इसे कहते हैं किमिच्छिक दान। तो जो जितना मांगता है उसे तीर्थंकर भगवान उतना दे देते हैं। इसे किमिच्छिक दान या तो चक्रवर्ती करते हैं या तो तीर्थंकर करते हैं। चक्रवर्ती तो करते ही हैं किमिच्छिक दान, प्रसिद्ध है, किंतु तीर्थंकर भगवान भी किमिच्छिक दान देते हैं। बात समझ में आई? और किमिच्छिक दान देने के बाद ये एक द्रव्य मंगल की प्रक्रिया आपको बता रहा हूं कि वो भगवान के हाथ से जाने वाला जो द्रव्य है, रत्न है, वो सब द्रव्य मंगल कहलाता है, मांगलिक होता है। जैसे गर्भ कल्याणक में रत्न वृष्टि हुई थी, वो रत्न भी क्या थे? मंगल थे। ऐसे ही अब भगवान के हाथ से जो द्रव्य जाता है वह भी मंगल होता है। इसके बाद भगवान वन प्रस्थान के लिए जब तैयारी करते हैं तो उनके लिए स्वर्ग से पालकी आती है और पालकी में भगवान विराजमान होते हैं। देखो, पालकी जो हमारे मंदिरों में निकालते हैं ना, वो प्राचीन परंपरा नहीं, अनादि निधन परंपरा है। तीर्थंकर भगवान पालकी में ही बैठे थे और वो कोई ऐसी पालकी नहीं थी जैसे आपके मंदिरों में होती है, 2 डंडे पकड़ लिए, बीच में कुछ जोड़ दिया, ऐसी नहीं होती। शाही पालकियां देखो, अब राजे रजवाड़ों में पालकियां कैसे होती थी? राजे लोग जब बैठते थे उसमें रानियां बैठती थी पालकियों में, वो शाही पालकियां थी। और ये दैवी पालकी कैसी है? दैवी पालकी, देवों के द्वारा सुरचित, रत्न जड़ित,
जिसमें माणिक मोती की झालर झालर लगी रहे, लटक रही, मणि मुक्ता, है ना, रूबी, पन्ना, ये सब उसमें रहते हैं। नीलम, ये सारे मणि जिसमें जड़े हुए हैं, ऐसी स्वर्ण पालकी होती। वो स्वर्ण पालकी भी अभी तक सिर्फ पालकी थी, और जब भगवान उसमें विराजमान हो गए तो वो द्रव्य मंगल बन गई। वो पालकी भी मंगल हो गई। क्या हो गई? पालकी मंगल हो गई, क्योंकि भगवान उसमें विराजमान हुए। कब तक रहे वो? अपने राजमहल से लेकर वन वन में पहुंचने तक उतना ही था। पहले 7 हाथ मनुष्यों ने, कर्म भूमि के मनुष्यों ने पालकी चलाई, फिर अगले 7 हाथ विद्याधरों ने, और उसके बाद सीधे इंद्रों ने वो पालकी ली और आकाश मार्ग से भगवान को लेकर के चले गए जहां भगवान की दीक्षा होनी है, वहां चले गए। और वहां जाकर के चंद्रकांत शिला होती है, उसके ऊपर भगवान विराजमान हुए। स्फटक स्फटिक मणि की, चंद्रकांत मणि की, स्फटिक मणि, रत्नमयी चंद्रकांत शिला कहते हैं, अर्ध चंद्राकार होती है, उसके ऊपर भगवान विराजमान हुए। पूर्व मुख या उत्तर मुख करके विराजमान हुए। अब वो पालकी का क्या हुआ? तो पालकी मंगल है, उसको देवलोग फिर तोड़ते मरोड़ते नहीं, डिसॉल्व नहीं करते, उसको रखते। कितने समय तक रखते, ये तो वहां जाकर के देखेंगे अपन, कितनी पालकी है ऊपर। किंतु वो उसको तोड़ते नहीं है, विलीन नहीं करते, उसको रखते, क्योंकि वो भगवान की दिव्य पालकी। दिव्य पालकी तो थी, अभी वो मंगल पालकी। क्या बन गई वो? मंगल बन गई, द्रव्य मंगल। वो पालकी क्या है? द्रव्य मंगल। भगवान चंद्रकांत शिला पर आसीन हुए। अब भगवान का होगा अभिषेक। क्या होगा? अभिषेक। देखो, 3 अभिषेक होते हैं। एक तो जन्माभिषेक होता है, दूसरा जब भगवान राजा बनते हैं तो उनका राज्याभिषेक होता है, और वो भी प्रॉपर द्रव्यों से अभिषेक होता है। अभिषेक मतलब अभिषेक ही होता है, पूरा सिर से घड़े भर भर के अभिषेक होता है। और महापुराण में लिखा है कि जब भगवान आदिनाथ का राज्याभिषेक हुआ था तो इंद्रों ने उनका अभिषेक किया था, और उस अभिषेक में नदियों के 14 महानदियों का जल और समुन्दर के जल भी आए थे। इवन लवण समुद्र का जल भी था, ऐसा उसमें लिखा है। स्वयंभू रमण समुद्र का भी जल था, ऐसा भी उसमें लिखा है। समुद्रों का, नदियों का, सरोवरों का, जो सरोवर बने हुए हैं बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर, हिमवन महाहिमवन, उन सरोवरों का जल भी आया था, महानदियों का जल भी आया था, और उससे भगवान का राज्याभिषेक हुआ था। और इसी प्रकार दीक्षाभिषेक होता है। इसी प्रकार क्या होता है? दीक्षाभिषेक होता है। ये तीसरा अभिषेक, और तीनों अभिषेक मंगल है। तीनों अभिषेक मंगल है। जन्माभिषेक भी मंगल है, राज्याभिषेक भी मंगल है, और दीक्षाभिषेक भी मंगल है। तो भगवान का दीक्षाभिषेक हुआ, और उसका गंधोदक देवों ने, विद्याधरों ने, मनुष्यों ने, आम जनता ने वो दीक्षाभिषेक का गंधोदक भी अपने माथे पर लगाया। द्रव्य मंगल। जन्माभिषेक का गंधोदक मंगल, राज्याभिषेक का गंधोदक मंगल, दीक्षाभिषेक का गंधोदक भी मंगल है। समझ में આવ્યું? સાંભળો છો? हम्म।
अब राज्याभिषेक होने के बाद भगवान ने पंचमुष्टि केशलोच की। क्या की? पंचमुष्टि। मुष्टि का मतलब इसे मुष्टि को कहते हैं, मुष्टि। ये देखो, ये मुट्ठी कहलाते और ये बाल कहलाते। पंचमुष्टि के किसको बोलते हैं मालूम है? अभी हम लोग केशलोच करते ना, तो चार चार बाल निकालते हैं। चार, पांच भी नहीं होते, चार निकालते हैं हम। पकड़ते निकालते, पकड़ते निकालते, ऐसे खींच खींच के निकालते हैं। देखा है ना आपने केशलोच? भगवान जब केशलोच करते तो ऐसे पकड़ते, जैसे साउथ इंडियन लोग खाना खाते हैं ना, चावल। साउथ इंडियन लोगों का चावल खाने का स्टाइल देखा है आपने? ऐसे, ऐसे भर के चावल खाते, ऐसे भर। ऐसे ही भगवान ने पंचमुष्टि केशलोच की। तो कैसे की? ऐसे पकड़े, 5 बार में तो पूरे बाल निकाल दिए उन्होंने, 5 ही बार में। पंचमुष्टि, 5 मुट्ठियों में उन्होंने अपने पूरे सिर के घने बाल, भगवान ने अपने हिसाब से, भगवान आदिनाथ की दीक्षा बुढ़ापे में हुई, किंतु भगवान को बुढ़ापा आता, वो तब भी 16 साल के नौजवान राजकुमार के समान ही थे। भगवान आदिनाथ काले घने बाल थे, उनके बाल वाइट नहीं होते हैं। तीर्थंकर भगवान के बाल ना वाइट होते हैं ना उड़ते हैं। उड़ते भी नहीं, आप लोगों में से तो कितनों के उड़ चुके हैं। हाँ। किंतु तीर्थंकर भगवान के बाल उड़ते भी नहीं है, सफेद भी नहीं होते और कम भी नहीं होते। जैसे हम लोग केशलोच करते 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 मेरे बाल यहां तक थे पहले, अब यहां तक आ गए, ये पूरा गैप हो गया। धीरे धीरे कम हो जाते हैं, बीच में से भी कम हो जाते हैं, घने बाल नहीं रहते। किंतु तीर्थंकर भगवान के घने, काले, घने, काले और बिल्कुल बड़े बड़े बाल होते, लंबे। वो सारे बाल भगवान पंचमुष्टि, 5 मुट्ठियों में निकाल देते। ठीक है ना? तो उसी पंचमुष्टि केशलोच की एक प्रतीक, प्रतीक रूप में जब यहाँ दीक्षा लेते हैं साधक, अभी जो दीक्षाएं होती है, तो उनके पूरे बाल निकाल देते और 5 जगह बाल रखते हैं, 5 चोटियां रख देते हैं, और वो पंचमुष्टि का बाद में 5 चोटियों में निकालते हैं अलग से। ठीक है ना? तो वो जो बाल निकाले, वो बाल भी क्या थे? द्रव्य मंगल। सौधर्म इंद्र ने वो काले घने बाल जो भगवान ने केशलोच के रूप में निकाल के उखाड़ के अलग कर दिए थे, सौधर्म इंद्र ने रत्न के पिटारे में वो सारे बाल रखे, उस बालों को अर्घ चढ़ाया। वो बाल भी मंगल थे। तीर्थंकर भगवान की सन्निधि में जो भी आया है, वो सब मंगल ही मंगल है। तो ये द्रव्य मंगल का विस्तार हम कर रहे हैं। फिर भगवान ने वस्त्र और आभूषण छोड़े, वो वस्त्र और आभूषण भी सौधर्म इंद्र ने रत्न के पिटारे में रखे और उसको भी अर्घ्य चढ़ाया और अपने साथ लेकर के गया सब। बालों को क्षीर सागर के समुन्दर में उन्होंने विसर्जन किया और वस्त्र आभूषण अपने साथ लेकर के गया। कितने दिन तक रखा ये मत पूछना, किंतु वो मंगल थे। वस्त्र आभूषण मंगल थे, गंधोदक मंगल था, पालकी मंगल थी, वो सब वो अपने पास रखते। म्यूजियम बनाया होगा ऊपर सौधर्म स्वर्ग में बड़ा, जिसमें सारे तीर्थंकरों के द्रव्य मंगल इकट्ठे करके रखे होंगे। तो वस्त्र और आभूषण भी मंगल है, भगवान की सन्निधि से वो मंगल हो गए। ठीक है? तो इस प्रकार दीक्षा कल्याणक में क्या क्या मंगल हुआ? सबसे पहले पालकी मंगल हो गई, दीक्षाभिषेक का गंधोदक मंगल हुआ, केशलोच के बाल मंगल हो गए,
उतारे हुए वस्त्र और आभूषण मंगल हुए। जिस पेड़ के नीचे भगवान ने दीक्षा ली, ध्यान रखो, जिस पेड़ के नीचे भगवान ने दीक्षा ली वो पेड़ भी मंगल हो गया। दीक्षा वृक्ष क्या कहलाता है? वो दीक्षा वृक्ष। जिस शिला के ऊपर भगवान बैठे थे वो शिला भी मंगल हो गई। दीक्षा वृक्ष भी मंगल है। मंगल शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो मेरे पापों का नाश करे, मेरी आत्मा में पुण्य का संचय करे, उसे मंगल कहते हैं। तो ये जितने द्रव्य मंगल हैं ये सब मंगल क्या है? मेरे पापों का नाश करने वाले हैं। जब आप बैठ करके सिर्फ पंच कल्याणक का स्मरण करोगे, भगवान के दीक्षा वृक्ष, भगवान के केश, भगवान के वस्त्राभूषण, भगवान का गंधोदक, वो चंद्रकांत शिला, वो पालकी, ऐसा विचार करोगे कि ये सब मेरा मंगल करे, जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, उस द्रव्य मंगल का स्मरण करने से भी हमारा पाप नष्ट होता है। भले वो द्रव्य मंगल, वो वस्तु मेरे पास नहीं है, वो वस्तु अभी मेरे पास नहीं है, किंतु फिर भी उसके स्मरण मात्र से मेरे पापों का नाश होता है। ये द्रव्य मंगल है। क्या है? ये द्रव्य मंगल है। तो जिस प्रकार गर्भ कल्याणक में हमने देखा कि क्या क्या मंगल हुआ, जन्म कल्याणक में हमने देखा कि क्या क्या मंगल हुआ, इसी प्रकार दीक्षा कल्याणक में अभी हमने देखा कि द्रव्य मंगल के रूप में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। ठीक है ना? तो ये दीक्षा कल्याणक यहाँ कंप्लीट हुआ। भगवान ने दीक्षा ले ली, अभी मंगल पूरा नहीं हुआ। दीक्षा लेने के बाद भगवान ने उपवास धारण किया। आदिनाथ भगवान ने 6 महीने का उपवास लिया, किसी तीर्थंकर ने 6 दिन का लिया, किसी तीर्थंकर ने 2 दिन का लिया, किसी ने 4 दिन का लिया। 2 उपवास तो होते ही हैं उनके, कम से कम दीक्षा के साथ उन्होंने उपवास लिया। ठीक है ना? अब उपवास के बाद जो पहली पारणा हुई, क्या हुई? पहली पारणा, जहां भी जिस तीर्थंकर की, जिस राजा के यहाँ प्रथम पारणा हुई, उस प्रथम पारणा में भगवान ने जो आहार लिया वो सारा का सारा द्रव्य मंगल हो गया। कौन सा द्रव्य? भगवान के आहार के पश्चात जो बचा। आहार ज्यादा लिया कि बचा ज्यादा? बचा ज्यादा, और वो अक्षय हो गया। क्या हो गया? तीर्थंकर भगवान की प्रथम पारणा के बाद, आहार के बाद जो भोजन शेष रहा वो कितना था? अक्षय था। उस राजा का परिवार, राज परिवार, उस राजा के दरबारी जन, मंत्री, पुरोहित, सामंत आदि सब, सेना, कटक, प्रजा, नगर के सभी लोग, सब लोग भोजन कर लेते उसमें, पेट भर के, पेट भर के भोजन कर लेते हैं। इतना बना नहीं था, इतना बनाया नहीं था, किंतु वो हो गया, अक्षय हो गया। क्या हो गया? अक्षय हो गया। और सभी लोग उसे बड़ी पूज्यता के साथ स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवान के आहार के बाद जो बचा हुआ शेष द्रव्य था वो भी द्रव्य मंगल ही था। क्या था? द्रव्य मंगल था। ये भी दीक्षा कल्याणक के अंतर्गत आने वाला ही द्रव्य मंगल है। पंचाश्चर्य हुए थे, वो पांचों आश्चर्य भी मंगल थे। रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, मंद सुगंधित हवा, जय जयकार, ठीक है ना, इत्यादि सब कुछ क्या था? पांचों आश्चर्य मंगल थे, और वो भोजन भी मंगल था। तो इस प्रकार तीर्थंकर भगवान की दीक्षा लेने के सन्मुख होना, वहां से लेकर के पारणा तक जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो सब कुछ द्रव्य मंगल कहलाता।
तो दीक्षा कल्याणक के अंतर्गत आज हमने द्रव्य मंगल को सुना, समझा। अभी अगली कक्षा में केवल ज्ञान कल्याणक को समझेंगे, वहां प्राप्त होने वाले द्रव्य मंगलों का बखान व्याख्यान हम करेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय।